तो ये आपका ईस्टर्न रीजन का ER रीजन का एडमिट कार्ड आ गया है, कल आ गया था। तो ये ER रीजन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप देखेंगे, ये एडमिट कार्ड है, इस प्रकार का एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो उसमें हम डायरेक्ट चलते हैं, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है। तो डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे आप, तो इसमें आपको ये लगना है, आपका 4 कॉपीज ऑफ फ़ोटोज़, और ये फ़ोटो आइडेंटिटी, SST OBC कार्ड, और ये आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा गया है आपका, जो भी है इसमें इतना ही पाया गया है, ठीक है। और बाकी क्या क्या लेके जाना है कि आपको कोई आपको शूज लेके जाना है अपना, जो भी है इंजरी का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और अपना कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और एड्रेस अपना वहाँ से जाके अपना करवा लेना है। और ये कोई पोस्ट के द्वारा आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है। बस एडमिट कार्ड में सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। लेकिन कई बच्चे बता रहे हैं कि उनके मेल में आया है, आपका कुछ इस प्रकार का मेल आया है उनके मेल में ये सूचना आई है। जैसे ये CR रीजन वाले बता रहे थे कि हमारे में ये आया है सर, इसमें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो ये आपका ये दिया हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कई लोग इस चीज़ में डाउट हैं कि 21 सेंटीमीटर फुला के बिना फुलाए, तो ये आपका फुलाने के बाद है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, ठीक है। ये और ये 1600 मीटर है 15 मिनट में आपको मारना है। इसमें 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ये सबको पता ही होगा। और ये 152 सेंटीमीटर, ये सारे बस वेट ध्यान रखना, लड़कियों के लिए 48 kg है। 40 kg याद रहता है, लेकिन 48 kg याद रखना। ना हो तो खाओ पियो आराम से, वो वेट बढ़ाओ जल्दी से, ज़्यादा काम वाम ना करना, लेटे रहना, खाने के बाद तुरंत लेट जाओ, वेट बड़ी जल्दी गेन होता है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें आया क्या है, क्या क्या ले जाने के लिए बोला है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये आप देखेंगे चौथे नंबर में लिखा हुआ है, आप देखेंगे इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये लिखा हुआ द अटेंसर फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि डेली फील्ड ये प्रोड्यूस्ड, ये टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकल टेस्ट के द्वारा, मतलब लेके जाना इसे, नहीं तो क्या हो जाए, इसके बिना क्या है आपको फेल कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन शारीरिक परीक्षा के समय निम्नलिखित 3 प्रतियों के साथ अवश्य लाएं। 3 प्रतियां लाना है इनके, ठीक है। क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक, ये आपको मैट्रिक, हाई स्कूल इंटर हो गया, वैलिड ID प्रूफ हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो हो गई, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डाली हो वो, ये आपको तो लेके ही जाना है सभी लोगों को, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ये 4 5 6 चीज़ें सबको कंपलसरी हैं। लेकिन जिनके मेल में आया है ये, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको ये दिया हुआ है दूसरा जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है आपका, जो भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और वही अपना कैटेगरी के लिए विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, EWS तो आपको आय प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। और आपका ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आती है मेन चीज़ बात इसमें कि ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और मैं दिखा दूंगा आपको कैसा क्या है। और ये आपका दिया हुआ है कि आपका मूल 10 सेट में 3 सेट में लेके जाना है, ठीक है। मूल मतलब फ़ोटो कापी नहीं, मूल प्रति जो आप बनवाएंगे ना, उसको 3 सेट में लेके जाना है, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और दोनों का क्या है, गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल, और ये आप देख सकते हैं। तो वो मैं आगे आपका डिस्कस करूंगा अभी इसमें। और एक आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये आप जिला अस्पताल से जाके बनवा सकते हैं आराम से, ठीक है। वहाँ पे होते हैं तो वहीं आप कहेंगे तो बनवा देंगे, ठीक। ये हो जाएगा आपका। और ये है, और आधार कार्ड पैन कार्ड है, ये सबके काम है उसमें। तो ये चीज़ है। अब ये वाली फ़ोटो, ठीक है, 3 सेट में 5x7 की, तो ये चीज़ लेके जाना है। अब बात आती है आगे, मैं दिखा देता हूँ आपको और क्या है इसमें। ये इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें वो सारा कुछ है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आएगा आपका, ये दिया होगा जिसका भी होगा, ठीक है। मैंने हाइड कर दिया है जिसका है।
ये कानपुर कहाँ है, कानपुर में जिसका गया है, इसमें देखो ये लिया है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म जो दिया हुआ है, इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और वैवाहिक स्थिति में आपका मैरिटल स्टेटस, ये आपके मेन हैं इसमें। ठीक है, अब देखना है आपको कि ये दिया कैसा है। आप अटेंशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ मैं, अटेस्टेशन फॉर्म, सॉरी, तो अटेस्टेशन फॉर्म देख, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है आपका, जिसमें ये पहले नंबर में आप देखेंगे, ये आप खोलेंगे जब अटेस्टेशन फॉर्म, तो ये आपका लिखा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये आपको क्या है, स्वयं फिल करना है इसको। ठीक है, फिल करने के बाद आप ये यहाँ नीचे आएंगे तो इधर हस्ताक्षर प्रमाणित, ठीक है, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर करवाना है, वहीं पे आपका कर देंगे जब जिला अस्पताल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको भी आपको स्वयं भरना है। ठीक है, स्वयं भरने के बाद आप देखेंगे इधर नीचे तो ये आपके सिग्नेचर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपका गैजेटेड ऑफिसर, सेंट्रल का हो या स्टेट का, कहीं का भी हो, लेकिन गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो वहाँ पे ये सिग्नेचर अपना करेगा, ये आपका सब कुछ कर देगा। ठीक है, इसके बाद अटेस्टेड भी आपको करवाना है, लेकिन आपको अटेस्टेड करवाना है दूसरे गैजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर अटेस्टेड। ठीक है, ये टू बी अटेस्टेड बाय, ये स्टिप आपको होना चाहिए फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव, ये वही चीज़ है आपका। तो ये आपका दूसरे से करवाना है। ठीक है, नोट, ये आप देख सकते हैं टू सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय टू डिफरेंट गैजेट ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, टू सर्टिफिकेट्स टू बी साइंड बाय टू डिफरेंट गैजेट ऑफिसर ऑफ द, ये इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है इसमें, तो ये उसमें जो PDF आई है तो उसमें भी सही नहीं लिखा है, तो ये आप देख लेना, इसमें जो लिखा है ये नोट ज़रूर पढ़ लेना आप, आपको उसमें जिसमें आया होगा तो उसमें साफ़ होगा, तो ये आप देख लेना जो भी है, तो उस प्रकार से आप करना है इसको, वही अटेस्ट कराना है, इतना आप समझ लें, गैजेटेड ऑफिसर से कराना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाए करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये आपको ये भी भरना है अपना और सिग्नेचर करना है, और फिर टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा जो भी है। और ये आप देख सकते हैं इनको भी आपको भरना है। तो मेन चीज़ आपकी क्या थी कि ये आपको लगा लेना अपना, और जो भर पाओ तो भर लेना, जो ना भर पाओ आप तो क्या करना है, वहीं ले जाना है, वहीं आपका भर देंगे। बस ये करना है आपको, 3 कॉपी होनी चाहिए, उसमें लिखा है पहले से। तो ये सारा कुछ है आपका, ये आप देख सकते हैं कि इतना ये सब आपको करके लेना, जिसके मेल में आया है ये तो उसको ले जाना है। लेकिन जैसे आप मान लो किसी का पास है और नहीं बन पाया तो परेशान नहीं होना है, वो आपको बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, और लेकिन ये भी ना करना कि कह दिया बाहर नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही चले जाओ, कोशिश करो, अगर बन जाए तो बनवा लो तुरंत। ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो वो आपको टाइम दे देंगे कि आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, और कह देंगे कि आप इसको बनवा के ले के आप जमा कर दीजिए। तो क्यों आपका रिस्क ले रहे हैं, अगर आपके मेल में आया है तो आप लेके जाइए, आपके मेल में नहीं आया एडमिट कार्ड में जो लिखा हो वो लेके जाइए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या लेके जाना है। अब कुछ लोगों के डाउट्स क्या थे कि आपका, ये तो मैंने बता दिया कि आपका ये लेके जाना, जिसके काम में आया है आपका मेल, और ये लेके जाना है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगा, तो यही डॉक्यूमेंट्स है आपका। ठीक है, जो आपको जिसके काम मेल में आया तो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो चेक होंगे आपके। ठीक है, अब कई लोगों को डाउट था कि जिस जोन में फिजिकल मेरा गया है क्या उसी जोन की कट ऑफ मेरी क्लियर हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका आपके नियरेस्ट जो जोन होता है उसमें आता है, होम स्टेट में आता है। ठीक है, बाद में कट ऑफ आपकी आएगी। तो चलिए, जो भी आपका डाउट बचता है तो आप अपना, और एडमिट कार्ड आपका रीजनल वेबसाइट में आता है। ठीक, जैसे CR का तो CR रीजन वाली में आएगा, जैसे ER का तो ER रीजन वाली में कल आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आ रहा है आपका एडमिट कार्ड, तो अपना डाउनलोड करना न, जिसका जो भी, अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।